विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ पर जब जब भी ये कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो मारीच, सुबाहु, ताड़िका उसमें विघ्न डाल देते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, सुना है भगवान धरती पर आ चुके हैं, चलता हूँ भगवान को लेकर आऊंगा, वो ही मेरे यज्ञ को संपन्न कराएंगे। ये विचार करके विश्वामित्र जी श्री अवध धाम के लिए आगे बढ़े। अयोध्या पहुंचे, दशरथ जी महाराज ने सत्कार किया और तदुपरांत धीरे से दशरथ जी ने पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आना कैसे हुआ है मुनिवर? आप मुझे आदेश करिए, आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में देर नहीं लगेगी। क्या आप कैसे पधारे? दशरथ जी महाराज ने जब यह बात कही, अब विश्वामित्र जी ने मांगा, क्या मांगा? हे राजन, असुर समूह सतावही मोहे, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। असुरों का समूह बहुत त्रास दे रहा है, इसीलिए मैं आपसे आज कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचरे वध में होव सनाथा। एक काम करिए, अपने छोटे पुत्र के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को आप मुझे दे दो। जैसे ही विश्वामित्र जी के यह वचन सुने, दशरथ जी ने कहा, महाराज आपसे मैंने कहा मांग लो, तो क्या इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे? मांगने से पहले आपको विचार तो करना चाहिए था कि आप क्या मांग रहे हैं। आप मुझसे मेरे राम को मांग रहे हैं। महाराज, राम को देने की बात तो छोड़ दो, मैं देने के विषय में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं कैसे दे दूं राम को? मुनिवर, चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देते नहीं बनाई गोसाई, राम देत नहीं बने गोसाई, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देऊ आज सहरोषा, सर्वस देव आज सहरोषा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देऊ निमिष एक माहि, सो मुनि देऊ निमिष एक माहि। दशरथ जी ने कहा, महाराज आपने मुझसे मेरे राम को मांगा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब थोड़ी देर और तसल्ली से बैठ जाइए, फिर ये जितने आपके अगल बगल वाले हैं ये गाँव में मिलेंगे। बल भर बतिया लेना, कोई नहीं रोकेगा। आधा घंटा बाद यहीं रह जाना बतियाते बतियाते, घर हूँ मत जाना, पर थोड़ी देर छुपा जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दशरथ जी ने कहा, आपने मेरे राम को मांगा। महाराज, इस दशरथ के जीवन में 2 अक्षर से बाकी जितनी चीजें हैं वो सब ले ले। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सब ले लो। 2 अक्षर का अपने जीवन का सर्वस्व दे सकता हूं, पर अपने राम को नहीं दे सकता।
ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को और नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को हुकुम नहीं टारी हो गुलाम बिन दाम को बिंदु कवि वारी तट बाग वनवास लीजे सकल सुपास लीजे आप ही के काम को ग्राम लीजे ठाम लीजे धन और धाम लीजे काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे राम। मेरे तन की चमड़ी निकलवा लो दे दूंगा वचन देता हूँ प्राण दे सकता हूँ पर राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी ने साफ मना किया। विश्वामित्र जी मन से गदगद हैं। अब मैं समझा कि भगवान हम जंगल वालों को छोड़कर महल वाले के घर क्यों आए। जो सर्वस्व इन पर न्यौछावर करने को तैयार है उन्हें नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे। विश्वामित्र जी ने सजल नेत्रों से वशिष्ठ जी की ओर देखा, दशरथ जी के गुरुदेव की ओर। दशरथ जी के गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन जब आपके एक भी पुत्र नहीं था तो आपको ग्लानि हुई तो आपने क्या किया। प्रभु आपकी आज्ञा से मैंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। आपको कितने पुत्र चाहिए थे। बोला हमें तो एक ही मिल जाता हम उसी में आनंद थे। भय गलानी मोरे सुत नहीं, एक मिल जाता उतने में ही आनंद। बोला यज्ञ भगवान ने कितने दिए। 4। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज जिन भगवान ने यज्ञ भगवान ने कृपा करके आपको 4 पुत्र रत्न दिए, 4 बेटे दिए, उन्हीं यज्ञ भगवान पर आज संकट आया है तो उनकी रक्षा के लिए क्या आपने 2 बेटे नहीं दे सकते हैं। दशरथ जी ने अब यहाँ बहुत बढ़िया रास्ता निकाला। दशरथ जी ने कहा हम कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे। बोला तो दे दीजिए। बोला नहीं, बन नहीं रहा है देते। गुरुदेव ने कहा मतलब। बोला देखो महाराज देते बनता तो अब तक दे चुका होता, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर राम देते नहीं बनई गोसाई, बन नहीं रहा है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब मैं बहुत आसानी से हमेशा समझाती हूँ कि आप किसी के घर पे उसकी मोटरसाइकिल मांगने जाओ, जाके कहो भैया, और वो कहे हाँ हाँ बताइए क्या काम है। कोई काम था। हाँ भैया वो आपकी थोड़ा मोटरसाइकिल चाहिए थी, नौरोजाबाद जाना था। अरे भैया 5 मिनट पहले आपने बताया होता तो आपको दे देते। 5 मिनट पहले हम बस उमरिया जाने के लिए निकल रहे हैं। अब आपने बताया नहीं, हम कल का अपना प्लान कर लेते। अब क्या करें, अब हमको भी उधर जाना है। अब इसका मतलब क्या कि ई महानुभाव ना आपको मना करेंगे और ना अपनी मोटरसाइकिल आपको देंगे। दोनों में इनकी जय जय। दशरथ जी ने कहा देते बन ही नहीं रहा है। गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं बन रहा है। दशरथ जी ने कहा इन पर मेरा अकेले का अधिकार होता तो दे देता। अकेले की मेरी ही प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, कितने सारे इनके हिस्सेदार हैं। कौन है। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राण। मुनियों के धन हैं, जन के सर्वस्व हैं और भोले भंडारी के प्राण हैं। अब इतने लोगों की प्रॉपर्टी अकेले कैसे किसी के नाम कर दूं कि ले जाओ। इतने लोगों की परमिशन चाहिए ना, जब ये बोलेंगे तब ना दे सकता हूँ, अकेले कैसे दे दूं। दशरथ जी ने सोचा इससे काम बन जाएगा और राम को देना भी नहीं पड़ेगा, पर वो तो गुरुदेव भगवान है ना। गुरुदेव भगवान ने कहा अच्छा राम जी को नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे इनके हैं, अधिकार है जिनका इन पर। तो एक काम करिए, आप अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दो। आप अपना इस्तीफा दो और आपकी जो कुर्सी खाली हो उसी कुर्सी पे विश्वामित्र जी को बिठा दो। तो जिस पोस्ट पे अभी आप बैठे हैं वो पोस्ट अगर इनको मिल गई तो राम जी अपने आप इनको मिल जाएंगे। और वही किया। तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने अपने पिता का पद विश्वामित्र जी को दे दिया और जब पद दिया तो राम जी अपने आप ही उनको प्राप्त हो गए। दशरथ जी ने कहा सरकार अब जब आप ही पिता हैं तो अब हम रोकने वाले कौन है, हमारा ही कोई अधिकार नहीं है। अब तो सौंपा है। प्रभु आगे गए, मार्ग में ताड़िका मिली, ताटवन का क्षेत्र आया। जैसे ताड़िका दिखी लक्ष्मण भैया ने बाण निकाला, मार दूंगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण अबला है, बाण नहीं चलाना। विश्वामित्र जी ने कहा अरे महाराज अबला नहीं है, बहुत भारी बला है, तुरंत मारो।
एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानित ही निज पद दीना। प्रातः काल हुआ, रात्रि व्यतीत के उपरांत मारीच सुबाहु मंगल द्रव्य लेकर आए यज्ञ विध्वंस करने। सुबाहु को प्रभु ने अग्नि बाण से जलाकर राख किया और मारीच को बिना फरका बाण मारा और वो समुद्र के उस पार जाके गिरा। क्यों? क्योंकि अभी मारीच का बहुत बड़ा रोल राम कथा में बाकी है, इसीलिए मारा नहीं, बस दूर फेंका समुद्र के उस पार।